हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुम है किसी के प्यार में। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। मारुति सभी से कहता है कि तेरे पास समय बहुत कम बचा है तो तुम अपनी पूरी जान लगा दो वरना रिद्धि की जान चली जाएगी। सभी घबरा जाती है और कहती है कि आप रिद्धि से मेरी बात करा दीजिए, लेकिन मारुति फोन काट देता है। सभी पीछे मुड़ती है, तभी वह अनिकेत को देखती है और घबरा जाती है। अनिकेत सभी से पूछता है कि आप रिद्धि के बारे में किसी से बात कर रही थी। सभी कहती है कि उसकी यूनिवर्सिटी के डीन से बात कर रही थी। रिद्धि का फोन खो गया है इसीलिए बात कर रही थी ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अनिकेत कहता है कि आप सबका बहुत ख्याल रखती हो। वह कियान की दवाई सभी को देता है और कहता है कि वह सही को स्कूल ड्रॉप कर देगा। अनिकेत के जाने के बाद सभी रिद्धि के लिए परेशान हो जाती है और सोचती है कि समय बहुत कम बचा है, अब मैं वह नेकलेस कैसे ढूंढूं। दूसरी तरफ श्रीचंद अपने बेटे को लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहा होता है और मारुति को गाड़ी ध्यान से चलाने के लिए कहता है। श्रीचंद के पूछने पर मारुति बताता है कि सभी के पास अब बहुत कम समय बचा है, मुझे नहीं लगता कि सभी नेकलेस लेकर आ जाएगी। श्रीचंद कहता है कि सभी रिद्धि से बहुत प्यार करती है, उसे बचाने के लिए वह जमीन आसमान एक कर देगी, लेकिन वह हार जरूर लेकर आएगी। अपनों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। मारुति भी इस बात से सहमत होता है। तभी एक ऑटो वाला उसकी गाड़ी के पास से गुजरता है। श्रीचंद गाड़ी रुकवाता है और गाड़ी पर स्क्रैच देखता है। वह मारुति पर गुस्सा करता है और बताता है कि वह कार मैं अपने बेटे को गिफ्ट देने वाला हूँ। मारुति कहता है कि बिंदास गिफ्ट कर दो, चिराग को भी नहीं पता चलेगा। तभी श्रीचंद मारुति को थप्पड़ मार देता है। श्रीचंद गुस्से में कहता है कि अपनी औकात रहकर बोल, मैं तेरा बॉस हूँ तो मेरे बेटे को तू सर कहकर बुलाएगा, बाकी लोगों की तरह तू भी मेरा नौकर है, यह भूलना मत। इसके बाद हमें पता चलता है कि मारुति श्रीचंद का नाजायज बेटा है। मारुति बचपन की बात याद करता है जब उसकी माँ श्रीचंद से कहती है कि मारुति सवाल करता है कि उसके पिता कौन है। श्रीचंद कहता है कि उसे कह दो कि वह किसी की गलती का नतीजा है। श्रीचंद मारुति की मां पर गुस्सा करता है और उसे धमकाता है कि वह मारुति को उसका बेटा ना कहे, वह मारुति को कचरा कहता है। श्रीचंद उसे धक्का देता है। मारुति की मां गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि सब मारुति को नाजायज कहेंगे, उसे ऐसी जिंदगी मत दीजिए, लेकिन श्रीचंद कहता है कि मैं तुझे और उसे दोनों मार देता हूँ। मारुति यह सब देखता है। वर्तमान में मारुति बचपन की इस बात को याद करते हुए सोचता है कि अपनों के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ नील नितिन से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन आता है। इधर व्यक्ति सभी से बात कर रही होती है और कहती है कि आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं। सभी कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे इस केस से जुड़ी हर बात बताते रहना। व्यक्ति कहती है कि कोई भी परेशानी है तो आप मुझे बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर पाऊं। सभी को गुंडे की धमकी याद आती है। तभी नील व्यक्ति के पास आकर कहता है कि क्या आप सभी से बात कर रही हैं। सभी पूछती है कि क्या डॉक्टर नील तुम्हारे पास है। नील व्यक्ति से कहता है कि आप डिपार्टमेंट में चोरी छिपे सभी की मदद कर रही हैं, कानून की रक्षक ही कानून तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा। अब मैं और आपकी सभी मैडम एक समान हो गए हैं, इन्हें समझाइए कि ये मेरा ऑफर स्वीकार कर लें। तभी सभी कहती है कि मैं मुफ्त की चीजें और फ्री की सलाह नहीं लेती हूँ, आप अपना काम कीजिए, पुलिस से दुश्मनी महंगी पड़ सकती है। नील सोचता है कि सभी को सच बता दें, लेकिन फिर वह उसे नजरअंदाज करके चला जाता है। इसके बाद नील केशव से मिलता है तो केशव बताता है कि नितिन किसी केस के सिलसिले में बाहर गया है तो कोई जानकारी है तो वह उसे बता दे, लेकिन नील सोचता है कि मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर नितिन को इस पर भरोसा होता तो वह मुझे इस काम के लिए नहीं चुनता। नील कहता है कि नितिन के आते ही मुझे मैसेज कर देना। नील वहां से चला जाता है। व्यक्ति इस चीज को देखकर हैरान होती है। सभी कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नील क्या कर रहा है। दूसरी तरफ नील बाहर आता है। सभी उसे सही का फोन आता है। सही नील को बताती है कि उसे एग्जाम में A+ मिला, लेकिन अब वह अच्छे से पढ़ नहीं पाएगी क्योंकि उसकी बुआ US चली गई है। नील कहता है कि उसे उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास पूरी फैमिली और पुक्की अंकल भी हैं। सही पूछते हैं कि बुआ उदास होंगी तो मैं उनके लिए क्या करूं। नील कहता है कि आप बुआ को फोन करके कहना कि उनकी वजह से आपको A+ मिला है। तभी सभी वहां आती है। सही सभी से कहती है कि आप पुग्गी अंकल से बात करो। सभी सोचते हैं कि एक तरह ये डॉक्टर है जिससे बात करके सही खुश होती है और दूसरी तरफ डॉक्टर नील है जिसकी आवाज सुनकर मेरा खून खौल उठता है।
वह तो इंसानियत के नाम पर धब्बा है। इसके बाद सही को खाना देकर बाहर आती है। तभी से बिजली के बिल का मैसेज आता है। वह देखती है कि उसकी सैलरी अभी तक नहीं आई है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर मारुति सीचंद को बताता है कि चिराग की फ्लाइट आ गई है। अब देखते हैं कि सीचंद के बेटे चिराग की एंट्री होती है। वह रिद्धि का मैसेज देखता है और अपने प्रपोजल के स्वीकार करने की प्रार्थना करता है। मैसेज में रिद्धि उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। चिराग को पता चलता है कि रजत की मौत हो गई है। वह हैरान होता है और कहता है कि ऐसे समय में मुझे प्रपोज नहीं करना चाहिए था, लेकिन रिद्धि को यह भी नहीं पता कि मैं जहां पर गया था वहां नेटवर्क नहीं था। तभी सीचंद उसे आवाज लगाता है। चिराग और सीचंद गले मिलते हैं। मारुति दुखी होता है। सीचंद उसे नई कार दिखाता है और बताता है कि यह उसके लिए है। चिराग खुश होता है। श्रीचंद रूखे अंदाज में मारुति को चाबी देने के लिए कहता है। सीचंद चिराग से पूछता है कि अब अपने पिता को घुमाने के लिए कहाँ लेकर जाओगे। चिराग कहता है कि हम रिद्धि के घर जाएंगे। मुझे रजत भैया की मौत का पता नहीं चला, मुझे रिद्धि से मिलना है। सीचंद कहता है कि रिद्धि तो यूएस गई है। चिराग हैरान होता है और कहता है कि वह बाकी लोगों के मिलना चाहता है। सीचंद मान जाता है और दोनों गाड़ी में बैठते हैं। मारुति बैठने लगता है। तभी सीचंद उसे रोक देता है और कहता है कि तू ऑटो से जा, मुझे मेरे बेटे से बहुत सारी बातें करनी है। मारुति का चेहरा उतर जाता है। दूसरी तरफ नील पुश अप्स कर रहा होता है और केस से जुड़े सवालों के बारे में सोच रहा होता है। मैं सोचता है कि आखिर सभी मेरे साथ मिलकर केस सुलझाने के लिए मना क्यों कर रही है। इसी बीच जीतू वहां आता है। जीतू नील से कहता है कि अर्जुन को अभी लड़ाई में सीक्रेंस की जरूरत पड़ी थी, अगर तुम चाहो मैं तुम्हारा सारथी बनकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वह नील को समझाता है और गुजारिश करता है कि वह केस सुलझाने में उसकी मदद ले सकता है। दूसरी तरफ सभी भक्ति से पूछती है कि क्या उसकी सैलरी आ गई है। भक्ति कहती है कि हाँ उसकी सैलरी आ गई है। भक्ति कहती है कि शायद नितिन ने सभी की सैलरी रोक दी होगी। सभी परेशान हो जाती है। इधर काम करते समय भागश्री के चोट लग जाती है। तभी सभी उसे संभालती है और उसे काम करने के लिए मना करती है। भागश्री कहती है कि काम वाली ने काम छोड़ दिया तो साफ सफाई तो करनी ही पड़ेगी। इसी बीच तारा गुस्से में घर आती है और बताती है कि ड्राइवर को छुट्टी देने की वजह से उसे ऑटो से घर आना पड़ा है। सभी कहती है कुछ दिन बिना ड्राइवर के मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि मेरी सैलरी नहीं आई है। तारा सभी पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि सभी अपने पैसे का धौंस दिखा रही है। भागश्री तारा को रोकती है और सभी से पूछती है कि क्या उसकी सैलरी आधी आएगी। सभी कहती है कि हाँ मैं सस्पेंड हूँ, इसीलिए सिर्फ आधी सैलरी आएगी। अब तक तो आ जानी चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आई। तारा फिर से सभी पर गुस्सा करती है और कहती है कि मैं भास्कर से बात करूंगी, रजत ने कहीं पर तो कोई सेविंग की होगी। सभी सोचते हैं कि रजत को भास्कर पर बहुत भरोसा था, इसीलिए उसने दिवालिया होने की बात भास्कर को बताई थी। अगर रजत का कोई सीक्रेट लॉकर है तो भास्कर को इसके बारे में जरूर पता होगा। सभी भास्कर से मिलने का सोचती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी के सैलरी नहीं आने से परिवार पर आर्थिक संकट छा जाता है। तभी सभी को रिद्धि का वीडियो मिलता है जिसमें वह बचाने की गुहार लगा रही होती है। सभी रजत से कहती है कि मैं आपकी जगह नहीं ले सकती लेकिन आपकी जिम्मेदारियां जरूर पूरी करूंगी, फिर चाहे मुझे मेरे उसूल और आदर्शों की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। वह फोन पर किसी से कहती है कि मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।